हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा, हम लोगों ने अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रीवियस वीडियोज आपके पास अवेलेबल हुए थे उनके अंदर हम लोगों ने बायोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सामान्य अपन लोगों ने जनरल जानकारियाँ जो बायोलॉजी के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका यूजेज आएगा। तो वो चीज़ आप लोगों ने समझने की कोशिश की और वो शायद कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर्स भी हुए होंगे। आज हम लोग बेटा, जैसा कि आपको प्रीवियस अनाउंस भी कर चुके हैं कि आज हम लोग आपके 11th का जो सिलेबस है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोगों के यूनिट फर्स्ट जो है, क्योंकि पूरा सिलेबस प्लान हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके 11th के अंदर 5 यूनिट हैं। उन 5 यूनिट में से यूनिट फर्स्ट जो आपके यूनिट है वो हम लोग आज टुडे स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट फर्स्ट का जो नाम है आपके वो है बेटा जीवों में विविधता। डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये आपके यूनिट है बेटा। इस यूनिट के अंदर 4 लेसन है, वो इसी के ऊपर बेस है। लेकिन पहले इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हमें सब पूरी यूनिट में पढ़ना क्या है। चालू कर दे लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड, फोर्थ, लेकिन समझ में आएगा ही नहीं। पहले उसके बैकग्राउंड को समझे हमें पढ़ना क्या है। तो उसके जब अपन लोग बैकग्राउंड को समझ जाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा है, क्या हमें पढ़ना है। क्लियर? तो उसको अपन लोग यहाँ समझना चालू करते बेटा। यदि इस चीज़ को आप लोग देखें, इस हेडिंग को आप देखें, तो यहाँ पर आपको 2 टर्म नजर आ रही है। एक तो बेटा ऑर्गेनिज्म आ रहा है जीव, और एक आ रहा है डाइवर्सिटी विविधता। ये है क्या? सबसे पहले तो मैं बेटा जीव की बात करूं, ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो जीव का मतलब है बेटा सजीव। जीव का मतलब क्या है? सजीव, जिसमें जीवन होता है, जिसकी कोई लाइफ होती है, तो वही ऑर्गेनिज्म है। जिसकी कोई लाइफ ही नहीं है वो कहाँ ऑर्गेनिज्म होगा? नहीं होगा ना। तो हम लोग यहाँ जो ऑर्गेनिज्म बेटा बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात की गई है? सजीवों के लिए बात की जा रही है, लिविंग बींग्स की बात की जा रही है। और बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो बायोलॉजी में हम लोग सजीवों की बात करेंगे, निर्जीवों की क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि देखा था बायोलॉजी का मीनिंग भी अपन लोगों ने बायोस प्लस लागोस से मिलकर बनी थी ना। तो सजीव, अब सर सजीव कौन होंगे? अरे हम सजीव होंगे, पेड़ पौधे सजीव होंगे, जीव जंतु सजीव होंगे, तो सजीवों में कौन आते हैं? तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब तो ये है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सम्मिलित रूप से जीव या ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। अब हमारे पास बेटा आ रहा है अगला एक शब्द है विविधता, डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी क्या है? विविधता क्या है? विविधता यानी अंतर से है। विविधता का मतलब किससे है? अंतर से है, डिफरेंसेस से है। या फिर आपके विभिन्नताओं से हैं, वेरिएशन से हैं। अंतर या विविधताएं, किसमें अंतर? सजीवों में। मेरे को आप ये बताओ बेटा, अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं या आप अपने आसपास जितने भी प्लांट देखते हो, क्या वो सारे प्लांट एक जैसे हैं क्या? आपके आसपास जितने भी आप लोगों ने कभी एनिमल ऑब्जर्व किए हों, जंतुओं को ऑब्जर्व किया, क्या सारे जंतु एक जैसे हैं क्या? क्या एक ही टाइप के हैं क्या? नहीं है ना। तो जो सजीव होते हैं बेटा, ये अंतर या विभिन्नताएं दिखाते हैं। और किसके आधार पर दिखाते?
या तो वो संख्या में दिखाएंगे, नंबर में वेरिएशन दिखाएंगे, या फिर वो आवास में दिखाते हैं, हैबिटेट के अंदर वेरिएशन रिप्रेजेंट करते हैं, या बेटा वो क्या करेंगे, आपके प्रकारों के अंदर विभिन्नताएं दिखाएंगे, टाइप्स के अंदर विभिन्नताएं दिखाते हैं। ऐसे कई आधारों पर ये जो जीव होते हैं ये विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं और उन्हीं विविधताओं को जीवों में विविधता कहा जाता है। इसका मतलब अब आपके समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना क्या है इस यूनिट में, कि चाहे हम प्लांटों के बारे में पढ़ेंगे तो इतना तो पता चल गया कि अर्थ पे जितने भी प्लांट होंगे, यानी संख्या की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं अर्थ पे तो सर 10 लाख प्लांट हैं, तो क्या 10 के 10 लाख प्लांट एक ही प्रकार के हैं क्या? क्योंकि पादपों के तो 4 समूह पढ़े थे ना हमने। थैलोफाइटा समूह के पादप हो सकते हैं, ब्रायोफाइटा समूह के पादप हो सकते हैं, टेरिडोफाइटा समूह के पादप हो सकते हैं, स्पर्मेटोफाइटा समूह के पादप हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरे अर्थ पे थैलोफाइटा समूह के पादप होंगे, नहीं अर्थ पे केवल टेरिडोफाइटा होंगे, नहीं अर्थ पे ब्रायोफाइटा होंगे, नहीं अर्थ पर तो स्पर्मेटोफाइटा, नहीं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होंगे, ऐसा तो नहीं। अर्थ पे पाए जाने वाले पादप ऐसा तो है ही नहीं कि केवल और केवल शीतोष्ण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, वो तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाए जाएंगे, वो तो आपके ना समशीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर भी पाए जाएंगे। वो तो ऐसे भी पादप होंगे जो ठंडे एरिया के अंदर कोल्ड रीजन पे भी अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे, ऐसे भी प्लांट होंगे जो गर्म क्षेत्रों में भी अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे, ऐसे भी प्लांट होंगे। तो ये अंतर है ना, और इन्हीं अंतरों को विविधता कहा गया है बेटा। जैसा आप लोग पढ़ोगे इस पूरी चीज का एक समराइजेशन आपके लेसन फर्स्ट में एक जगह दे रखा है, वो नीट का एक क्वेश्चन भी है, नीट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि अर्थ पर अभी तक लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव जातियों को ज्ञात किया जा चुका है, पहचाना जा चुका है। अब अर्थ पर 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज है वो क्या सारी एक है क्या? नहीं है ना, उसमें प्लांट भी है और एनिमल भी है। प्लांट हैं तो उसमें चारों समूह के पादप भी हैं। कौन कौन से समूह के पादप हैं कि सर वो तो थैलोफाइटा समूह के भी पादप होंगे, उसके अंदर तो ब्रायोफाइटा समूह के भी पादप होंगे, उसके अंदर तो टेरिडो फाइटा समूह के भी पादप होंगे, और उनके अंदर तो स्पर्मेटो फाइटा समूह के पादप होंगे। यदि जंतुओं की बात करूं तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जंतु हैं वो तो अकशेरुक भी हो सकते हैं, नॉन कॉर्डेट भी हो सकते हैं, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड अनुपस्थित हो सकती हैं। ऐसे भी जंतु हो सकते हैं, ऐसे भी प्राणी हो सकते हैं जिसके अंदर कशेरुक दंड उपस्थित होगी, तो उन्हें कशेरुक प्राणी कॉर्डेट्स कहा जाएगा। अब अकशेरुक में भी कई संघ पढ़ेंगे तो कई संघ के प्राणी हो सकते हैं। हम लोग कशेरुकों के अंदर भी बात करेंगे तो इसमें भी कई संघ होंगे, तो उसमें भी तो ये किसी न किसी रूप के अंदर एक ही प्रकार की क्यों नहीं बात करें, वो भी किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, विविधता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारी बात करें, आप लोगों ने 9-10 तक इतना तो सीखा होगा कि मानव स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, मेमेलियन क्लास के मेंबर हैं हम। आपसे पूछे हम किस क्लास के, तो ये मत बोल देना कि 11th क्लास के हैं, हम तो कौन से क्लास के हैं, मेमेलियन स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं। अब मेमेलियन क्लास के प्राणियों की मैं बात कर रहा हूं तो अलग अलग आवासों में रहते या नहीं रहते, हमारे अंदर भी किसी न किसी रूप में भिन्नता है। कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी एक क्लास है बेटा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो,
सपोज करो 10th क्लास के अंदर से आए हो आप, अब तो 11th के अंदर है, लेकिन 10th क्लास के अंदर आप लोग थे, तो क्या आप उस क्लास के अंदर सिंगल स्टूडेंट थे क्या? नहीं थे ना, अनेक स्टूडेंट थे ना, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी थे, अनेक थे। क्या सबकी हाइट एक थी क्या? क्या सबका कलर, स्किन का कलर एक ही था क्या? कि सभी एक ही जगह रहते थे क्या? नहीं थे ना, तो आप अंतर दिखाते थे ना। बस यही विविधता है, और यही बेटा हमें इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ना है कि किस तरह से इस समूह के जो पादप हैं ये विविधता दिखाते हैं। क्या संख्या के आधार पर, आवास के आधार पर, प्रकार के आधार पर विविधता दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो हमें इस यूनिट के अंदर समझने की कोशिश करनी है। कि इस पृथ्वी पर तो इन जीव जंतु हैं वो बहुत सूक्ष्म भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, माइक्रोब्स जिन्हें अपन लोग बोल सकते हैं। इनके बारे में पढ़ के आए थे ना अपन लोग, सूक्ष्म जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक शाखा अपन लोगों ने पढ़ी थी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें जीवाणु, विषाणु है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनको हम नग्न आंखों से प्रेक्षित नहीं कर सकते, तो ये भी बेटा विविधता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे नहीं है कि ये भी विविधता, क्योंकि ऐसे भी ऐसे जीव हैं जो बहुत माइनर माइक्रोप्लाज्मा है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर साइज का होता है, सबसे सूक्ष्मतम जीव भी है। तो ये भी डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं ये हमें इस पूरी यूनिट के अंदर समझने की कोशिश करनी है। इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने बेटा समझा था कि पूरी यूनिट का जो वेटेज है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन नीट के अंदर इस यूनिट से पुटअप किए जाते हैं, कई बार तो 10 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। ये मैं सिलेबस प्लान में डिस्कस किया था। इस यूनिट के अंदर आपके 4 लेसन हैं। कितने लेसन थे? 4 थे। पहला लेसन आपके सजीव जगत है, दूसरा लेसन आपके क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जीव वर्गीकरण, तीसरा लेसन पादप जगत, और चौथा आपके जंतु जगत, जिनके अंदर हम लोगों को इस डाइवर्सिटी को डिस्कस करना है। लेसन फर्स्ट हम लोग सजीव जगत स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप जो हम लोगों ने यहाँ ये कंसेप्ट समझा है उसकी एक कंसेप्ट तो आपको दिखा दी। यानी ये तो आप सोच लेना कि नीट के एक क्वेश्चन तो सॉलिड हो गया आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी कई 2-3 साल से नहीं आ रहा है, हो सकता है अब तक ये क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? बाकी कई कंसेप्ट हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश की है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। ये बहुत अच्छे से अपन लोगों ने इस चीज़ को समझा है, जिसका पूरी 11th के अंदर 12th के अंदर हमें यूटिलाइजेशन करना है। तो नेक्स्ट हम लोग आपके लेसन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।